परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप से सतत प्रतिपल प्रत्येक हलचल के प्रत्येक प्राणियों की गतिविधियाँ दोस्तों उस प्राण से संचालित हैं। और वो प्राण है आदि शक्ति माँ गायत्री की बिजली। दोस्तों, मुख्यतः हम यहाँ मानव जीवन में आए हैं और मानव जीवन के दोस्तों यहाँ जो भी हमें समझाया बताया गया है, पढ़ाया लिखाया गया है, वो दोस्तों अब हमें ये पता लग रहा है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया जो भी बताया गया था वो सब झूठ था और निराधार था, तथ्यहीन था। कि मानव को हमें मैकाले शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीय जनों को दोस्तों डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, ये कुछ पश्चिमी के ऐसे मनगढ़ंत किस्से इन लोगों ने बनाए। और 20वीं शताब्दी में दोस्तों सारे संसार में मानवों को आज इस कदर परिस्थितियां विकराल रूप ले चुकी हैं कि सारी धरती पे मानवों के बीच आज़ादियों की लड़ाइयाँ 1000 साल से चल रही है धरती पे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ एक कृत्रिम रूप से मानव जीवन को इतना प्रभावित कर दिया गया है कि संपूर्ण मानव जाति आज ऐसी भी जीवन पद्धति को फॉलो करने के लिए मजबूर है जो संभवतः कदापि हो ही नहीं सकती। जो बातें, जो निराधार बातें हैं, जो असंभव बातें हैं, कुछ ऐसी मानव जीवन की क्रियाएं यहाँ धरती पर हम लोगों से आज के समय करवाई जा रही हैं। आज अब मैं जो बात समझ में आई है तो बहुत समय बाद समझ में आई। दोस्तों, आज ये बिल्कुल सत्य साबित हो चुका है धरती पे। और मैं भारत के जो अति प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है दोस्तों, आज सारे विश्व में जितने भी पुरातत्व खोजों के परिणाम स्वरूप इतिहासवेताओं के द्वारा और उपलब्ध लिखित ग्रंथों के द्वारा आज सारे संसार में दोस्तों जो ये 2100 साल में 21वीं शताब्दी में मानवों को जो पढ़ाया लिखाया बताया गया था वो आज सारा निराधार साबित हो गया है। क्योंकि यहाँ 5000 वर्ष पहले इस भारत में भगवान श्री राम के आगमन को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया गया है। और ये पूरे संसार ने मान लिया है कि सबसे प्राचीन मानव का आगमन जो है वो भारत भूमि में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ है। और उसका नाम मनु था, जिसको जर्मनी में मनस कहते हैं, अंग्रेजी में मैन कहते हैं, हिंदी में मानव कहते हैं। दोस्तों, वहाँ सिर्फ उच्चारण में ही परिवर्तन आए हैं, बाकी सभी लोगों की शोध ग्रंथें क्योंकि ये बड़ी एक पेचीदा गुत्थी थी जो हमारे आदि पूर्वज जो धरती पर आए थे वो बहुत सर्वश्रेष्ठ स्तर का उनका ज्ञान विज्ञान बहुत उच्च कोटि का था और बहुत ही ज़्यादा एडवांस। और एक तरीके से सभी लोग वैज्ञानिक रूप लेकर धरती पर आए थे। और हम लोगों को बताया ये गया बाद में कि मानव का जन्म मछली से, बंदर से होता हुआ इंसान में तब्दील हुआ है। और मानव के बारे में ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई हैं कि मानव जंगलों में रहता था, नंगा घूमता था, वो आग जलानी नहीं जानता था, वो कुछ नहीं जानता था।
इस तरह का ज्ञान विज्ञान सारी दुनिया में प्रचारित किया गया। और फिर यहाँ ये जो भौतिक पदार्थों के आविष्कार का एक क्रम चला है, जो ये इस पूंजीवादी लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी देन है दुनिया को, वो है भौतिक जीवन में आनंद की प्राप्ति। दोस्तों, यहाँ प्रारंभ काल में ही एक सुंदर कथा के माध्यम से मानव जीवन के मार्ग पर चर्चाएं यहाँ बहुत पहले ही हो चुकी है। यहाँ विरोचन और इंद्र की कथा है। दोस्तों, विरोचन और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि आप हमें हमारा आत्म रूप क्या है वो हमें बताइए, वो समझाइए हमें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों आप जाओ, सज धज के जाइए और कुएं में जो जल है ऊपर से उसमें अपनी प्रतिछाया देखिएगा, और जो आपको दिखाई देगा ये समझ लीजिएगा यही आपका वजूद है, यही आपका पहचान है। तो दोस्तों, वहाँ विरोचन गए और जाते ही सज धज के गए और कुएं में झांक के देखा तो उनको दिखाई दिया एक सुंदर नौजवान और सुंदर वस्त्र और सुंदर शरीर। तो विरोचन तुरंत ही पलट के चल दिए और वापस पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको देख लिया, आप कौन हैं? तो विरोचन ने कहा, हाँ मैंने देख लिया है, मैं बहुत एक सुंदर शरीर हूँ और ये शरीर में जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करना ही मेरा कर्म है। और आनंद, इस शरीर के आनंद को बनाए रखना, इसको इसके आनंदों के लिए जीवन में सारा कुछ समय का नियोजन इस शरीर के लिए ही करना, ये मेरा लक्ष्य है। तो ये भौतिक जगत हुआ विरोचन सत्ता। और बाद में इंद्र नहीं आए तो कहलवाया ब्रह्मा जी ने इंद्र को। तो गए इंद्र, बोले आप आए क्यों नहीं? इंद्र ने जवाब दिया कि मैं गया तो था शीशे उसमें कुएं में देखा मैंने, लेकिन जब भी मैं उसको देखा फिर दोबारा देखा मैंने, तो उसमें जो कुएं में दिख रहा था वो बार बार बदल रहा था, वो एक जैसा नहीं दिख रहा था। तो यहाँ प्रति पल प्रति क्षण मानव जीवन में अंत की और मध्यांतर के बाद मानव चलता है और प्रारंभ काल में वृद्धि की ओर चलता है। तो इस प्रकार से जो मानव देह में परिवर्तन दिखाई दिए इंद्र को, तो इंद्र ने कहा ये सत्ता मैं नहीं हूँ, ये मैं हो ही नहीं सकता। तो मैं इसीलिए आपके पास नहीं आया, क्योंकि मुझे उस जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, और आपकी सत्ता ये शरीर नहीं है, शरीर में आपके आई हुई वो आत्मा आपका परिचय है। तो यहाँ मानव जीवन को जो आगमन हुआ है धरती पर, वो विशेष उद्देश्य के लिए परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा शरीर बना के ये मानव शरीर दिया गया है कि हम लोग तो इसका 6 से 7% भाग ही जो बुद्धि है हमारी, जो हमारा दिमाग है, इसका 6-7% भाग ही सक्रिय मानव यहाँ धरती पर कर पा रहे हैं। बाकी 93% जो मस्तिष्क का उपयोग है वो किसी का हो नहीं रहा है। उसका कारण ये है सबसे बड़ा कि मानव जन्म लेके तो यहाँ आ जाता है, और जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो मानव जीवन प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ कुछ ऐसी मानवों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी त्रुटियाँ यहाँ शुरू कर दी गई, और बाद में फिर उन त्रुटियों को, उन गलतियों को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर उन्हीं गलतियों को दोहराया जाता रहा है धरती पे। और आज धरती पे मानवों के बीच में सारे संसार के मानव, पहली बात तो यह है कि सारे संसार के मानवों की औसत आयु, जो वो सतयुग में वही मानव, वही आत्मा जो इस भौतिक शरीर को लेके आया था, उसकी उम्र हजारों साल थी।
और यहाँ पर जब वो प्रथम मानव आए तो यहाँ पर संपूर्ण बुद्धिमान पुरुष पैदा हुए धरती पे, और वो इतने ज्ञान इसी शरीर में, ये इतना गजब शरीर है कि बाहर से दिखने में ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, इससे मुख्यतः लोग क्या काम करते हैं? इस शरीर का उपयोग भूख में, प्यास में, नींद में, आनंद प्राप्ति में, निद्रा में, इन्हीं सब में पूरे जीवन का पूरा ऐसा सांचा बनाया गया है कि यहाँ जन्म लेते ही आप लोग कह देते हो कि ये एक गरीब पैदा हो गया, एक अमीर पैदा हो गया, एक कमज़ोर पैदा हो गया, एक ताकतवर पैदा हो गया, एक मालिक पैदा हो गया, यहाँ एक नौकर पैदा हो गया, यहाँ एक बाहुबली हो गया, यहाँ एक कर्जदार पैदा हो गया, यहाँ एक लेनदार देनदार पैदा हो गया। तो मानवों के बीच में दोस्तों ये जो इतने सारे नामांकन मानवों के बीच में विभाजन आए हैं धरती पर, ये किसी परमात्मा ने ये इस तरह का कोई मानव के लिए निर्देश नहीं दिया गया है। दोस्तों यहाँ पहली बात ये है कि कोई भी मानव यहाँ पर धरती पर हमेशा रहने वाला नहीं है। ये सब मानव जाति को ये भली भांति ज्ञात है कि वो यहाँ पर हमेशा रहेगा नहीं, उसकी मृत्यु होगी और वो एक दिन चला जाएगा इस दुनिया से। ये बात समझते जानते हुए भी मानवों को यहाँ पर इस धरती माता को 100 गज धरती खरीदने के लिए मानव की पूरी ज़िंदगी खर्च करवा दी जाती है। यहाँ एक ईंटों का, मार्बल का, एक पत्थर का मकान चिनना, यहाँ सारा जीवन मानव का इसी एक 100 गज ज़मीन खरीद के और उस पर एक पक्का मकान बना के और उसमें बिजली के बिल भरते रहो, उसमें पानी के बिल भरते रहो, उसमें अब बच्चे होंगे, बच्चों की फ़ीस भरते रहो, बच्चों की शादियों के लिए दहेज इकट्ठा करते रहो, बच्चों के लिए नौकरी का इंतज़ाम करते रहो। तो इस प्रकार से धरती पर जितने भी मानव हैं, 8 अरब से भी ज़्यादा मानव हो चुके हैं धरती पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि धरती पर कोई भी मानव यहाँ जनसंख्या नियोजन नियंत्रण की बात नहीं करता है। सारे संसार में ये भली भांति ज्ञात है मानव को कि धरती बहुत छोटी सी है और इस धरती पे भी 7% भाग ही धरती का ऐसा है जिस पर मानव रह सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, खाना पीना कर सकता है। उस सारे विश्व की 7% भूमि पर मानव बसे हुए हैं और इस 7% भूमि पर आज के समय में ये तथाकथित आज़ादी के नाम पर धरती पे सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। जबकि किसी भी एक ही प्रजाति के जीव में किसी भी प्रकार की आज़ादी की बात करना ही मूर्खता है, संभव तो है ही नहीं। और यहाँ पर तो 1000 साल हो गए हैं मानवों को आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ते हुए। तो क्या हम आगे भी ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ जारी रखेंगे जब हमें ये पता लग गया है कि एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है? तो हम वो प्रयास कर क्यों रहे हैं यहाँ धरती पे? जो काम यहाँ कभी मानव से मानव जब आज़ाद होगा जब एक मानव सारी धरती के मानवों को ख़त्म कर देगा। तो ऐसी आज़ादी की और बढ़ती हुई ये दुनिया है, ऐसी ये आज़ादी हो नहीं सकती है मानव की मानव से। ये काम आप लोगों को हमेशा के लिए ये अपना ताम झाम बंद करना पड़ेगा। अब यह आपका षड्यंत्र जो है मानवों के प्रति, मानवीयता के प्रति, ये अब चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये है समुद्र मंथन आ चुका है दोबारा से। यहाँ भारतीय संस्कृति के जो सबसे महत्वपूर्ण 2 सूत्र हम लोग इनको मानते हैं और इन पर अभ्यास भी करते हैं। हमारे जीवन का सारा दारोमदार इन 2 बातों में है। एक तो हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं और यहाँ साबित करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास अब पुनर्जन्म को। और अभी अमेरिका ने कुछ एक ऐसा शीशा बनाया है
कि उसको मानव के सामने खड़ा कर देते हैं, तो मानव के शीशे के पार एक ऐसी मानव आकृति के सूक्ष्म परमाणुओं से रंगीन रंग से वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो आप होते हो। तो यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि हम जो वो आत्मा का रंग मानवों का भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है उस शीशे में। तो ये बात होती है कि प्रत्येक मानव जो धरती पर आया है वो पहले भी आ चुका है, वो कई जन्मों से आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो इस क्रम से जब आत्मा आती है तो मानव देह में जो ये भांति भांति के प्रकाश दिखाई देते हैं, किसी का लाल, किसी का पीला, किसी का काला, किसी का सफ़ेद, किसी का हरा, ये रंग जो आत्मा ग्रहण करती है ये पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा के प्रकाश बढ़ता जाता है और वो आत्मा के प्रकाश के साथ इस प्रकार मानव जीवन को आप आत्मिक रूप से देख सकेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये आ गया है दुनिया में कि मानव जाति और अनन्य जो जीव जंतु धरती पर हैं, इनको यहाँ पर किस प्रकार से आगे रखा जा सकता है और आज की जो सांसारिक व्यवस्था है इनमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं। वो कौन से काम हैं जो धरती पर मानव को नहीं करने चाहिए और हो नहीं सकते हैं। उनमें से मुख्य है, धरती का मालिक नहीं बन सकता आदमी। यहाँ धरती पर किसी भी प्राकृतिक पदार्थ पर कोई भी धरती का आदमी अपना नाम नहीं लिखा सकता है, क्योंकि ये सारे संसार के संपूर्ण मानवों का प्रत्येक पदार्थों पर पूर्ण अधिकार है। तो अब ये जो दुनिया में आज़ादियों के नाम पे आज़ादियाँ बंद होंगी, आज़ादी हो नहीं सकती है मानव की मानव से, तो आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ना मूर्खता है, ये आगे हम नहीं कर पाएंगे। और ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी तरह धरती पर पहली बार धन संबंधी विचारधारा जो ऐसी जड़ जमाए हुए हैं जिसको हजारों साल से उखाड़ना नामुमकिन हो रहा है, और धरती पर ये अमीर गरीब का चौंचला बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में मानव आत्महत्या की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों, जहां मानवों को अपने जीवन का ही समापन करना पड़े, कुछ ऐसी यहाँ आप लोगों ने दुर्व्यवस्थाएं मानव जीवन के लिए यहाँ पैदा की गई हैं जानबूझ के, तो उन सभी का संपूर्ण निराकरण कर लिया गया है इस युग परिवर्तन की बेला में। और युग निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत दोस्तों, राजनीति के पुनरुद्धार पुनर्निर्धारण का कार्य ये परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के समक्ष 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, ये 4 सूत्र सारे संसार से सारी मानव जाति के बीच में हजारों सालों से चले आ रहे सारे युद्ध समाप्त करेगी। मानवों के बीच में अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि भारत का जो मौलिक विचार है वो सनातनी हमारी भारतीय संस्कृति का जो विचार है वो किसी भी मानवों के बीच में कोई भी वस्तु विनिमय या सेवा सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई धन रुपया पैसा सोना चांदी ये लेने देने का विधान इस कायनात में नहीं है। और संपूर्ण जीवों में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में आदान प्रदान सेवा सहायता के क्रम चलते हैं और किसी भी जीव जंतु ने धन आधारित जीवन पद्धति किसी को नहीं दी गई है परमात्मा के द्वारा। यहाँ ये जो धन नाम की चीज़ पैदा की गई है ये मानवीय बुद्धि का एक बहुत बड़ी त्रुटि है, गलती है। और ये गलती को दोस्तों यहाँ अमीर गरीब नहीं बनाया जा सकता मानव को। मानव यहाँ एक यात्री के तौर पे आया है और अपना जीवन और प्राण लेके आया है, और किसी भी दूसरे मानव को किसी दूसरे मानव का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण, हिंसा, अत्याचार नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से इस धरती को रचा गया है। तो इस बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं
और उनमें से प्रत्येक कोटि के जीव जंतुओं का पूरे जीवन काल का निर्धारण, सभी जीवों का आहार, सभी जीवों का जनसंख्या, सभी जीवों का उम्र, सभी जीवों की भाषा, सभी जीवों के बीच में एक कनेक्शन। दोस्तों आपने देखा होगा जो ये छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनको आज मानव क्रूरतापूर्वक उनको मार के और उनको खा जाता है, यहाँ सबसे बड़ा पाप है ये मानव का। क्योंकि ये बात तो सिद्ध होती है दोस्तों कि चिड़िया, तोता, कबूतर, आदमी, इन सब में जो शरीर है, शरीर के अंदर जो जीवन आया है, तो जीवन आया कैसे है दोस्तों? ये कि जो भी शरीर हैं, किसी भी शरीर में प्राणों को धारण करने की शक्ति नहीं होती है। किसी भी जीव शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्राण को धारण कर सके। और इसका आप लोगों को उदाहरण दिखता होगा कि जब कोई जीव मर जाता है तो मरने के बाद में उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। दोस्तों आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ हमारे चारों ओर प्राण भरा पड़ा है, लेकिन मृत्यु के बाद में ये प्राण बाहर ही रह जाता है, इसको अंदर नहीं जाता है। ये अंदर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी ऐसा अंग अवयव नहीं बनाया जो प्राण को ले सके। तो दोस्तों प्राण को केवल परमात्मा का एक अंश आत्मा ही आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राणों को धारण करता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने वेद सूत्र के रूप में समस्त मानव जाति को ये समझा दिया गया है, आत्मत सर्वभूतेषु, अर्थात संपूर्ण जीवों में जो जीवन है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है। और प्राणी जितने भी हैं वो प्राणों को धारण कौन करेगा? प्राणों को धारण केवल आत्मा करेगी। तो जो आत्मा मानव में जाएगी तो मानव की भाषा बोलेगी, वो कुत्ते में जाएगी कुत्ते की भाषा बोलेगी। तो आत्मा जिस जीव में प्रवेश करेगी वो वैसी बन जाएगी, लेकिन वो उसका मूल स्वरूप नहीं है। दोस्तों मूल स्वरूप आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो ये जो शरीर है ये अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, पंच महाभूतों से बने हुए सारी धरती पे सारे शरीर जो है वो एक ही तत्वों से बने हैं। और उन सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है। और उन संपूर्ण जीवों का जो जीवन प्रारंभ होता है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, जो संपूर्ण आत्माएं उसको खींचती हैं और जीवन क्रम चलता है। तो ना ही धरती पे प्राण अलग अलग प्रकार के हैं, आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण एक ही प्रकार का है। और धरती पे संपूर्ण जीवों में जो जीवन है वो आत्मा का जीवन है, वो आत्मा भी सभी में एक ही है। आपने देखा होगा कि मानव सर्कस में आपने देखा होगा कि मानव चिड़िया को भी, तोते को भी, कबूतर को भी, बंदर को भी, कुत्ते को भी, लोमड़ी को भी, शेर को भी, हाथी को भी, ऊँट को भी, सबको एक इशारा करते हैं और वो सारे जानवर उनकी बात समझ जाते हैं। दोस्तों ये बात साबित होती है कि जानवर चाहे जीव जंतु छोटे हैं, लेकिन मानव जो उनको समझाना चाहता है वो सारे जीव जंतु जब मानव की बात समझ रहे हैं और मानव के अनुकूल वो वैसा कार्य भी कर रहे हैं, तो अब यहाँ गुंजाइश नहीं बचती है कि दोनों में परमात्मा एक ही है। उस दोनों जीवों में जहाँ मानव का हमारा जहाँ संपर्क जुड़ रहा है और जो हमारे संपर्क क्षेत्र में संपूर्ण जीव जंतु मानव की भाषा समझते हैं और मानव भी संपूर्ण जीव जंतुओं की भाषा समझ सकता है दोस्तों। तो ये साबित होता है, यही वो सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र, कि सारे संसार में सभी जीव एक ही प्रकार आत्मा के रूप हैं। तो इस बात को आत्मत सर्वभूतेषु कहा गया। और वसुधैव कुटुंबकम, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम रखा अखिल विश्व गायत्री परिवार।
इसका मतलब हुआ कि सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक ही परिवार बनने जा रहा है। जो ये युग परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन के दो सूत्र। पहला सूत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु, और परम पूज्य गुरुदेव ने इस बार इस राजनीति में जो पुनर्निर्धारण करने का जो कार्य है वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है, और आत्मवत् सर्वभूतेषु को राजनीति में एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है। और इसको प्राप्त करने के लिए धरती पर पहली बार दीनदयाल जी ने ये बात हमें कही कि धरती पे जो मानव है, मानवों के बीच में ये धन रुपया पैसा संपत्ति का किसी प्रकार का कोई प्रचलन नहीं है। यहाँ सेवा सहायता सहयोग परमार्थ ये मानव के मौलिक गुण हैं, और मौलिक गुणों का विकास करना ही भारतीय संस्कृति का वो पहलू है जो भारतीय संस्कृति सारे संसार को बसाने वाली है। दोस्तों, आर्यों का जो परिवार था भारत से, उस आर्यों के परिवार से जो सुदूर क्षेत्रों में उनको देश निकाला दिया या जब उनको भेजा गया, तो वो लोग अनार्य लोग कहलाए और असुर भी कहलाए। लेकिन उन सब का जो पिता था वो एक ही है सारे संसार में। सारी धरती पे जितने भी मानव हैं आज, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामी है, चाहे वो हिंदू है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी मानव धरती पे रहता है, उन सब का पिता एक ही है। ये बात सारे संसार के मानवों को अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सारी धरती पे आपके समक्ष ही सब क्लियर होने वाला है। और इसका शुरुआत हो चुकी है कि भगवान श्री राम धरती पर पहली बार आए। हमारे भारतीय संस्कृति का एक पक्ष है यहाँ अवतरण प्रक्रिया, कि भगवान ने साक्षात ये कहा है कि जब भी धर्म की हानि होगी तो वो धरती पर आएगा, मानव शरीर में रहेगा, और अपनी क्रियाओं के द्वारा कुछ वहाँ पर ऐसे स्थायी परिवर्तन होंगे जो आगामी 1000 वर्षों तक वो चलते रहते हैं। इस प्रकार से अभी तक भारत में 9 बार अवतार आए हैं, 9 बार भगवान को आना पड़ा है। ये 10वीं बार है जब इस बार कल्कि अवतार के रूप में आए स्वयं महाकाल, और प्रज्ञा अवतार के रूप में सारे संसार में एक युग क्रांति का बीजारोपण किया गया है, और युग परिवर्तन का लक्ष्य दिया गया है। और युग निर्माण योजना हमारी संपूर्ण रूप से किस प्रकार हम मानवों को एक नए युग में लेके जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का ये संभवतः वो अंतिम सत्र है ये युग परिवर्तन का। और ऐसी घड़ी में दोस्तों, जहाँ सारे संसार के मानवों के समक्ष एक ऐसे सूत्र पुनः अवतरित हुए हैं धरा पर, और इस धरा पर पुनः देवत्व की स्थापना निश्चित है। और यहाँ सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव ने इसको कहा है। तो मैं सारी मानव जाति से यही एक निवेदन है कि सारी मानव जाति को एक होना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे वेद सूत्र काम में आएंगे। और प्रथम सूत्र काम आएगा इस बार राजनीति में। तो आपने जो दुनिया में, क्योंकि राजनीति के कारण ही सारी दुनिया के सारे मानवों को नचाया गया है, बहुत प्रभावित हुए हैं और मानव अपने लक्ष्यों से भटके हैं। तो जहाँ से गड़बड़ हुई है वहीं से इसको निदान किया गया है। राज्य की नीति गड़बड़ हुई थी, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा राज्य की नीति की स्थापना विश्व में भारत की ओर से 4 सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी के करते हैं, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो इस क्रम से संपूर्ण संसार में ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सभी मानव धरती के यात्री बन के आए हैं। तो यात्री बन के रखा जाएगा सबको, और यात्री बन के ही भेजा जाएगा दुनिया से।
इस प्रकार का ये युग परिवर्तन आप सब लोगों के सम्मुख हम बराबर चर्चा जारी रखेंगे और हम इस घड़ी में हम साक्षी बन पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और यही हम पे परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है कि हम यत्किंचित उस महान जो अब ये स्थापना हो रही है, ये संपूर्ण स्थापनाओं में संपूर्ण मानव समाज को नए सिरे से नए निर्धारणों के साथ धरती पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मैं पुनः आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। और वो प्राण रूपी शक्ति जो सारे संपूर्ण प्राणियों में धड़कती है, उन प्राणों को, उन श्रेष्ठ प्राणों को, उस आदि शक्ति माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ। और गायत्री मंत्र के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी दोस्तों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र की व्याख्या करना। और मेरा विषय है एकात्मानवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा दुनिया में। तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होगा, तो सारे संसार को वो मार्ग प्राप्त होगा। बच्चा डॉक्टर में बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से पुनः सभी को प्रणाम, धन्यवाद।